नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज मेडोराइनम के ऊपर। एक गुड नजोड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, हायर एंटीबायोटिक इन होम्योपैथी। पहले बहुत बार हमने एंटीबायोटिक्स और होम्योपैथी के बारे में बात किया, जो कि डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होते हैं, आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर आप यूज करते हैं लेकिन वो बार बार लौट के आता है। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स है, जो हायर एंटीबायोटिक की बात आज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, नोजोड है, और वो बहुत ही डीप एक्टिंग है। आपके हर एक सिम्टम जो भी इसके लिए इंडिकेट करता है, अगर वो आप में है, और जो जो क्लिनिकल टिप्स के बारे में मैं आज बताऊंगा, वो अगर आपको मिले या किसी भी पेशेंट को मिले, वो आप अप्लाई करिए, देखेंगे वो बीमारी जड़ से खत्म होगा। चाहे लीवर का इशू हो, किडनी का इशू हो, या फिर कमर दर्द, पाइल्स, चाहे ऐसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज में अगर सिम्टम्स मैच करते हैं, आप इस्तेमाल करिए मेडोराइनम का। इज ए ग्रेट एंटी साइकोटिक नोजोड। बहुत ही डीप एक्टिंग, डीप सीटेड डिजीज को भी ये जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। मल्टीपल बीमारियां आती है आपके पास, आप उनको जज करिए। पहले नॉर्मल मेडिसिन दीजिए, अगर काम ना करे तो थोड़ा डीप एक्टिंग सल्फर, फास्फोरस, कैल्केरिया कार्ब कैटेगरी का दीजिए। वो भी काम ना करे तो इन नोजोड्स को यूज करिए, देखेंगे बीमारी जड़ से खत्म होगा। मल्टीपल जो मेडिसिन है हमारे पास, हमारा ऐसे सिस्टम के जैसा नहीं है जो चंद दवाइयों के साथ खेल रहे हैं अलग अलग कंपनी को लेकर। वही घिसा पिटा 10-15 दवाइयां, हमारे पास अनगिनत दवाइयां हैं। ठीक है, तो आप इन दवाइयों को समझिए, जानिए, मल्टीपल चीजों में आपका काम में आएगा। अगर बीमारी आपका बार बार लौट के आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है और जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, तो ये दवाई इस्तेमाल करिए। सिम्टम्स के आधार पर मैं जो क्लिनिकल टिप्स आज बताऊंगा उनको आप सुनिए, अच्छी तरह समझिए, डिफरेंशिएट करिए, इस्तेमाल करिए। डोज, पोटेंसी सब सेम है, नोजोड का थोड़ा अलग रहेगा। 200 का 2 डोज आप दे सकते हैं, 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। 1 ml का देना है तो सिंगल डोज दीजिए, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही डीप एक्टिंग है। एक सिंगल डोज 1 ml का देने के बाद मिनिमम 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। 200 का देते हैं तो 15 दिन के बाद आप 200 का रिपीट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक चीज है इसका, ये इंटरकरेंट रेमेडी के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ये बार बार रिपीट करने के लिए नहीं है। नोजोड्स जो है आपका डीप सीटेड जो भी उसका ऑब्स्ट्रक्शंस है उसको तोड़ के बीमारी को क्योर करेगा। ठीक है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है आपके शरीर में जो दवा सही सिलेक्शन करने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो भी सिस्टमेटिकली आपका प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करने का काम करेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन क्लिनिकल टिप्स को लेकर पीडीएफ फाइल हमने बनाया है, आपको पता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो डेफिनेटली उसको खरीदिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें 100-200 क्लिनिकल टिप्स वाला अलग अलग पीडीएफ फाइल्स है। आपको बीमारी और उससे रिलेटेड दवाइयां, डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन एक एक लाइन पे दिया हुआ है। हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है किताब की तरह। इस चीज को आप समझिए अच्छी तरह। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि पीडीएफ फाइल होता क्या है। वो बोलते हैं कि मुझे एड्रेस में दे दूंगा, आप मेरे घर भेज देना। घर भेजने की क्या जरूरत है भाई साहब, पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल का मतलब ही है कि आपको व्हाट्सएप पे 1 मिनट में आपका पहुंच जाएगा। इधर आपका पेमेंट हुआ नहीं, इधर पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 10-15 दिन वो जमाना था, पोस्टल में 10-15 दिन जाता था, वेट करना पड़ता था। वो जमाना गया। अभी लेटेस्ट थोड़ा मॉडर्न होइए, व्हाट्सएप आ गया है। पीडीएफ फाइल का मतलब है वो पीडीएफ फॉर्म में वो आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। वो आप वहां से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं उसको, या मोबाइल में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, बहुत ही स्पेसिफिक है, पढ़िए। क्वांटिटेटिवली मत दीजिए, इतना सारा मैं उसका लंबा लंबा खींच के आपको नहीं दूंगा, आप घर में रखेंगे वैसे ही। उसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया है। ठीक है, एक एक लाइन पे स्पेसिफिक डिजीज, उसके सिम्टम्स का, वो दवाइयां, डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, बस एक लाइन में। ऐसे 100 क्लिनिकल टिप्स है कुछ पीडीएफ फाइल्स में, कुछ में 200 है, तो वो अलग अलग है। आप उसको एक एक का आप 350 से लेकर 450 के बीच में है अलग अलग पीडीएफ फाइल्स। कुल 14 पीडीएफ फाइल्स है अलग अलग कैटेगरी का। तो जो भी आपको चाहिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिकली दिया है, आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। सारे फाइल्स को ले लेंगे, उसको एक पोथा बना के आप अपने टेबल पे रखिए, जो भी केस आए आप उसको बस उलट के उसको पढ़ सकते हैं। आपके पास हजारों किताबें होंगे यार, लेकिन अब कोई केस आएगा तो आप उन किताबों को पलट के उसको देंगे क्या? वो पेशेंट इंतजार करेगा क्या? वो पेशेंट नहीं इंतजार करेगा। अगर उनका जो निचोड़ है आपके टेबल पे होगा 40-50 पेजेस के अंदर, या जो भी है, एक एक का 7-8 पेजेस के अंदर है, आप 14-15 पीडीएफ फाइल लेंगे तो उसके हिसाब से जो भी पेजेस हुआ उसका एक किताब, छोटा सा नोटबुक बना के उसको टेबल पे रखिए। उसका प्रिंट आउट निकाल के जो भी केस आए फटाफट रेफर करना, उसको दवा देना, वो ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा।
वो कष्ट ऑलरेडी हमने कर लिया है, उसको छांट के अलग अलग 10-15 किताबों को छांट के उनको, जो क्लिनिकल केसेस बहुत ज्यादा आते हैं उनको हमने बताया है। ठीक है, तो पढ़िए, आपके लिए बेहतरीन होगा, लोगों के लिए, जो लोग होम्योपैथी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं मेडोराइनम का स्पेसिफिक सिम्टम, और अच्छी तरह से मैंने समझाया है, उसको समझिए, यूज करिए। 200 पोटेंसी में 1M लेना है तो सिंगल डोज लीजिए महीने में बस एक बार। उससे ज्यादा आपको जरूरी पड़े तो कंसल्ट करिए किसी प्रॉपर डॉक्टर से। हमसे भी करना चाहे तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल के भी आप जो भी खरीदना है व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, नीचे दिए गए लाइन पे मैं आपको बिल्कुल सहायता करूंगा। और वीडियो का कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष, और एक बार स्वागत है आपका मेरे इस बेहतरीन वीडियो में। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि बात करेंगे हम मेडोराइनम के ऊपर, जो कि एक बेहतरीन नवजोड़ है, वरदान है ये इंसानियत के लिए। इतना तो पावरफुल दवा आज तक मैंने कभी नहीं देखा, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाईली प्रूव्ड, और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें। जो क्रॉनिक डिजीज नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, क्योर नहीं हो सकता, ये दवा उसको झटपट ठीक कर सकता है, जड़ से उखाड़ के उसको फेंकने में मददगार है। तो जानते हैं इसके टॉप मोस्ट जो पॉइंट्स हैं, ब्लैक लेटर पॉइंट्स, मतलब क्लिनिकल टिप्स हाईली रिकमेंडेड, तो उसके बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है टाइम मूव्स स्लोली। उसको समय ऐसा लगता है कि बहुत स्लोली मूवमेंट कर रहा है, वो इसका मतलब ये है कि वो बहुत फास्ट एक्टिंग, बहुत फास्ट काम करता है, तेज़ी से काम करने वाला। उसको लगता है कि समय बहुत धीमा हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा नोट करिए। यही चीज़ आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम में मिलेगा, और एक दो दवाई है मेडोराइनम, उनमें से सबसे बेस्ट है। बहुत फास्ट एक्टिंग है, ट्यूबरकुलिनम के जैसा। उसको लगता है कि टाइम बहुत स्लोली जा रहा है। डलनेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी बहुत वीकनेस रहता है। नॉर्मल दवाइयाँ इन सिम्टम्स के लिए जो काम ना करें, अगर वो फेल्यूर हो जाए तो ये है फाइनल हायर एंटीबायोटिक। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में अगर आप एमोक्सिक्लैब, एजिथ्रोमाइसिन या फिर कुछ जो नॉर्मल दवाइयाँ सेफिक्सिम, सेफ्रोडोक्सिम, ये सब देते हैं, काम नहीं करता, फिर वहाँ पर हायर एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लिनोजुलोइड करके जो भी है, और भी उससे जो भी हायर एंटीबायोटिक्स है वहाँ पर यूज़ करते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम में भी उसी तरह का है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ हायर एंटीबायोटिक। जब आप नॉर्मल एंटीबायोटिक जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना है वो काम नहीं करता, सिम्टम्स मैच करता है, तो कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शंस है उसमें, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसको नज़र रखिए अच्छी तरह। क्लिनिकली सिम्टम्स पेशेंट आ सकते हैं, बहुत पेशेंट आएंगे इसके, और फटाफट सिंगल डोज में ही उसको ठीक करेंगे। मेमोरी बहुत डलनेस रहता है, वीकनेस ऑफ मेमोरी, डिज़ायर टू प्रोकास्टिनेट बिकॉज बिजनेस सिम्स एज लास्टिंग एज कुड नेवर बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है, और प्रोकास्टिनेट करता है, और बिकॉज बिजनेस सिम्स एज सो लास्टिंग एंड इफ इट कुड नेवर बी अकम्प्लिश्ड, ऐसा लगता है उसको मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, और वो उस चीज़ को सोचता रहता है कंटिन्यूसली। उसका मेमोरी बहुत ही डल हो जाता है। इन कन्वर्सेशन आउट स्टॉप रिमार्क, कुड नॉट थिंक व्हाट वर्ड्स ही वांट टू यूज़। प्रॉपर तरीके से कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है, प्रॉपर कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, उसमें वो ठीक से नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाता बातचीत करते समय। फियर्स ही इज़ गोइंग टू डाई, उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी दिनों में बीमारी से मरने वाला हूँ। ये आपको बहुत सारे सिम्टम्स से मिलेगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक है मेडोराइनम का। इज़ इन ए ग्रेट हरी, हमने थोड़ी देर पहले इसका बात की है। टाइम जो मूव्स स्लोली में, तो वहाँ पर भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। उसको हड़बड़ी रहती है बहुत। इन सच ए हरी दैट ही फील्स फटीग्ड, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है हड़बड़ी में काम करने के बाद। ठीक है, एपिस्टैक्सिस, नाक से खून बहना। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और बहुत सारी दवाएं इसके लिए, मिलेफोलियम है, मेलिलोटोसाल्बा है, और यहाँ पर भी मेडोराइनम जिनका क्रॉनिक वे में रहता है, आप उन दवाइयों के बाद इसको दे सकते हैं। और भी कई सारे फॉस्फोरस, लैकेसिस वगैरह, लेकिन
क्रॉनिक टेंडेंसी में आपको जड़ से खत्म करने के लिए मेडोराइनम स्पेसिफिक है, सिंगल डोज 1 mg का आपको देना है या फिर 200 का 2 डोज देना है, काफ़ी है। कंटिन्यूस वाटरी ऑफ आई, सेंसेशन ऑफ सैंड अंडर लीड्स, रेत डालने जैसा, जैसे एकोनाइड में आपको मिलेगा उसका क्रॉनिक है ये, कंटिन्यू वाटरी आइस होता है, जैसे यूफ्रेसिया में आपको मिलेगा, जेल्सिमम में मिलेगा, वही सिम्टम यहाँ पर है क्रॉनिक टेंडेंसी में। आप उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इम्पोटेंसी, ठीक है, बांझपन या फिर जो नपुंसकता बोलते हैं वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। इंसिपिएंट कंसेप्शन मतलब ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इस तरह के केसेस में भी काम करता है। ग्रेट पेलर मतलब खून की कमी, रक्तहीनता बोलते हैं जिसको। येलोनेस ऑफ फेस पर्टिकुलर अराउंड आइस, आंखों के चारों तरफ जो एक पीलापन आ जाना, और जो दर्शाता है कि उसमें खून की बहुत कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। एज इफ फ्रॉम ब्रूइस, चोट लगने जैसा काला धब्बा पड़ जाता है। येल्लो बैंड अराउंड फोरहेड क्लोज टू हेयर, येल्लो बैंड जैसा दिखता है जो कि दर्शाता है कि उसको एनीमिक कंडीशन है। यह आप नोट कर सकते हैं जब भी पेशेंट आपके पास आए। न्यूरल्जिया राइट अपर एंड लोअर जॉस एक्सटेंडिंग टू टेम्पल, जो भी आपके लोअर एंड अपर जॉ में चबाते वक्त दर्द होना, न्यूरल्जिया, भयानक न्यूरल्जिक पेन होता है, और वो एक्सटेंडिंग टू टेम्पल, टेम्पल एरिया में दोनों साइड का, माथे के दोनों साइड में वो मूवमेंट करता है, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम देता है। हार्ड स्वेलिंग राइट अपर जॉ एंड इफ इन सॉकेट द टूथ गॉन ईयर्स एगो, बहुत ही ढीलापन होता है, दर्द होता है जॉइंट्स में, जॉ बोन में, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेल गम्स भी देखें तो वहाँ पर एनीमिक कंडीशन, जो सफ़ेद पड़ा हुआ आपको नज़र आता है जैसे कि खून की कमी हो। वेरी सोर माउथ, मुंह में छाले पड़ जाना, दर्द होना, सूजन आ जाना, ये सब मैक्सॉल के लक्षण है। काली बीच हाइड्रास्टिस, उसके भी लक्षण आपको यहाँ पर मिलेंगे। अल्सर्स ऑन टंग इन माउथ लाइक ब्लिस्टर्स, ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। इनर सरफेस ऑफ द चिक एंड लिप्स, स्किन पीलिंग इन पैचेस, तो ये जितने भी सिम्टम्स आपको नॉर्मल दवाइयाँ मिलेगी, लेकिन वो अगर काम करना बंद कर दे तो अल्टरनेटिव वे में आप इसको दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत क्विकली आता है। तो इसमें आपको दूसरी दवाइयों का बहुत सारा सिम्टम मिलता जुलता नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल दवाइयाँ काम ना करें, ये हायर एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं होम्योपैथी का, उसमें रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट जो आता है वायलेंट रेचिंग एंड वॉमिटिंग फॉर 48 आवर्स, ठीक है, 2 दिनों तक उसको वॉमिटिंग रेचिंग, जो मतलब नौसिया फीलिंग आती रहती है, और यही चीज़ आपको इपिकाक में मिलेगा, इपिकाक और एंटिमटाट में मिलेगा। अगर वो काम ना करे तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लें। लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है। और फर्स्ट ग्लेरिमिकस, लास्टली कॉफी ग्राउंड विथ इंटेंस हेडेक, ग्रेट despondency and the sensation of impending death during paroxysm was constantly praying, ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रे करता रहता है कि उसका मौत ना हो जाए, और उसको बहुत ज़्यादा नॉसिया फीलिंग होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रहती है, और बहुत ही अजीब तरह का सब सब्सटेंसेस उसको वॉमिटिंग में आता है, सर दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, सेंसेशन इन द पिट ऑफ स्टमक एज ऑफ ए पेपर ऑफ पिन्स एंड दैट सीम्स टू फोर्स देमसेल्व्स टू द फ्लेश, कांटा चुभ रहा हो पेट के अंदर, जैसे कांटा चुभ रहा हो, ये चीज़ों में आप अच्छी तरह नोट कर लेना, बहुत ही स्पेसिफिक है। देखिए इस यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंसेशन इन द पिट ऑफ स्टमक एज फ्रॉम ए पेपर ऑफ पिन्स दैट सीम्स टू फोर्स देमसेल्व्स टू द फ्लेश काउजिंग हेयर टू राइज एंड डबल अप एंड स्क्रीम, ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट करिए, बहुत ही स्पेसिफिक है। और दर्द पेट में भयानक होता है, वो चिल्ला उठता है, ठीक है, पेट के अंदर जैसे कोई सुई चुभ रहा हो, ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, इंटेंस पेन इन स्टमक अपर एब्डोमेन विथ सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, बहुत ज़्यादा टाइटनेस सेंसेशन होता है, गैस के कारण हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द होना, जो कि आपको कोलोसिंथ में, मैकफॉस में, डायस्कोरिया और भी कई सारी दवाएं हैं वो मिलेगा। इसका क्रॉनिक टेंडेंसी पे आप मेडोराइनम दे सकते हैं। कंजेशन ऑफ लीवर, लीवर के कंजेशन में और भी कई सारी लीवर की बीमारियों में भी फायदेमंद है। बर्निंग हीट राउंड द बैक लाइक ए कोल ऑफ फायर, बैक में दर्द होता है, बैक पेन, जलन होता है, और ऐसे लगता है कि कोई जलता हुआ कोयला उसके अंदर डाल दिया हो, ऐसे भयानक जलन होता है। वो चीज़ आपको आर्सेनिकम में मिलेगा, फॉस्फोरस में मिलेगा और सल्फर में भी मिलेगा, ठीक है। थ्रोबिंग एंड
humping in the region of suprarenal capsule as if from abscess, sore spot just below the fifth rib and right side, creeping chill in the region of right kidney, throbbing, contracting, drawing and relaxing as if caused by cold insects with claws. तो किडनी के रीजन में या फिर ऊपर हिस्से में, उसके ऊपरी हिस्से में उसको बहुत ज़्यादा दर्द और रेंगता हुआ ऐसे फील होता है और थोड़ा थोड़ा दर्द कंटिन्यूसली बना रहता है। ये दर्शाता है कि किडनी रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किडनी से रिलेटेड तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक रेमेडी है मेडोराइनम किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। और किडनी के इशू होते ही, लीवर के प्रॉब्लम होते ही जो एसाइटिस बनता है, पेट में पानी जमता है, पेट फूल जाता है, कम मात्रा में यूरिन होना, हाईली कलर्ड यूरिन होना, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करता है। ब्लैक स्टूल, काला स्टूल होना पेट के अंदर अल्सर या कैंसर को दर्शाता है, तो वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट जो आता है वाइट डायरिया, डायरिया वाइट कलर का होता है और वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन ओनली पास स्टूल बाय लीनिंग फॉर बैक, पीछे की तरफ झुकने से ही उसका स्टूल पास होता है, वरना कॉन्स्टिपेशन रहता है। वेरी पेनफुल स्टूल पास करते हुए। इफ़ एज इफ ए लंप ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्पिंक्चर, जैसे कि कोई लंप जमा हो गया हो, मांस बढ़ गया हो। सो पेनफुल एज टू कॉज टीयर्स, इतना दर्द होता है स्टूल पास करते वक्त कि वो रो देता है। कोलेरा में भी बढ़िया काम करता है। डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। पेनफुल अटैक्स ऑफ पाइल्स, नॉट ब्लीडिंग, यहाँ पर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए जड़ से ख़त्म करने वाला दवा है। हॉट स्वेलिंग इन द एनस, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहता है एनस के में, तो वहाँ पर आप बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन वो अगर थोड़ा रह जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दवा के हिसाब से, क्रॉनिक मेडिसिन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। पिन वर्म के लिए भी स्पेसिफिक दवा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम हुआ और एक दो चीज़ें हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा सिम्टम्स। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इज दैट विथ मेडोराइनम द पेन्स आर वर्स इन द डे टाइम। मेडोराइनम सिफिलिनम दोनों नोजोड है। मेडोराइनम एक एंटीसाइकोटिक है, सिफिलिनम एंटीसिफिलिटिक दवा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मेडोराइनम का पेन जो है वो दिन के समय, मेडोराइनम का वर्स इन द डे टाइम, ठीक है। सिफिलिनम का जो पेन होता है वो राइट टाइम में, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ को डिफरेंस याद रखिए, दोनों का अलग है। मेडोराइनम का जो डे टाइम में होता है ये दिन के वक्त होता है, ठीक है, दिन के वक्त होता है। और सिफिलिनम का नाइट के वक्त, रात के वक्त। ये चीज़ आप अच्छी तरह से दोनों में डिफरेंस करिए। जब भी दर्द, अर्थराइटिस का या फिर कोई भी दर्द हो बढ़े, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बहुत बार आता है क्लिनिक में, तो उसमें आप दोनों में से डिफ्रेंशिएट करके यूज़ कर सकते हैं। दोनों स्पेसिफिक रेमेडी है, नोजोड है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल सिम्टम्स है, डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है। जो सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस की, नॉर्मल दवाई काम ना करे तो आप इसको क्योरेटिव प्रोसेस में दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। बहुत ही हाईली प्रूव्ड और इम्पोर्टेंट रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आया हो तो वीडियो को सेव करिए, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। नमस्कार।